शेर ने मुझे सर 33 रुपये बढ़कर, यानी कि जो मैंने बेचा वो 33 रुपये का उसका हिसाब किताब आ रहा था। मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिखा। पीएनबी धीरे 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 करके 32 से 40 पहुंच गया, किसी को खबर भी नहीं हो रही है, धीरे धीरे पहुंच भी। भाई फोन कर दिया, भाई वो 4 रुपये बढ़ गया, खरीद ले, 10 रुपये बढ़ सकता है भाई, ये क्या सुनना सर। उसके बाद हम तरीके से अगर हमारी शेयर को लेने के तरीके अगर बदल गए ना, जिस तरीके से हम फंसते जा रहे हैं, तो हमारा तो आधा काम शेयर मार्केट में हो गया सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वेदांता की, और बात करेंगे सर टीटीएमएल और यस बैंक की। सर इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि जिस तरीके से मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद जो मुझे कमेंट आते हैं, सर मैंने इतने रुपए में शेयर ले लिया, शेयर के नाम भी अलग अलग से, काम उनका कुछ पता ही नहीं लग रहा है, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इस तरीके से शेयरों में फंस गए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, कि जिस तरीके से अगर हमारी शेयर को लेने के तरीके अगर बदल गए ना, जिस तरीके से हम फंसते जा रहे हैं, तो हमारा तो आधा काम शेयर मार्केट में हो गया सर। ध्यान रखना, आपको लोग पढ़ाते रहेंगे लेकिन आपको ये नहीं बता रहे हैं कि किस शेयर में हमें एंट्री करनी चाहिए। सर हमारी एंट्री सही होगी ना सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक कंपनी है जिसका काम बहुत बढ़िया है सर। ध्यान रखना, इस बात को समझना कि एक कंपनी है, उसका काम बहुत बढ़िया है, सबको पता है, यानी रामू को भी पता है, शामू को भी पता है, गोपू को, सबको उसका काम पता है, और उसका काम आपको दिख भी रहा है। भले ही वो कंपनी आपको घाटा दे रही है, यानी शेयर खरीदा वो आपसे 10, 15, 20 रुपए नीचे, उसमें आप सेफ हो सर। मैं आपको बता दूं कैसे सेफ हो उसके अंदर। आपको ये तो पता है ना, इसका काम है, सब कुछ है, ये आपको बाद में भी ऊपर चढ़ता हुआ दिखा देगा, ये तो आस है ना, इसमें आपका समय लगेगा। लेकिन जो कंपनी के शेयर हम लेके बैठ जाते हैं इतने ऊपर ऊपर, और लोअर सर्किट मारा जा रहा है, लोअर सर्किट मारा जा रहा है, और आपकी अमाउंट इतनी ज़्यादा कम हो जाती है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम फंसे हुए महसूस करते हैं। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं, एक ही मेरा उनको एक निर्णय होता है, सर शेयर सही नहीं है, शेयर सही नहीं है। अब वो मेरे से पूछेंगे सर क्यों सही नहीं है, फिर इस तरह तो मैं पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा जो भी कमेंट होता है उसको आप ध्यान से आपको उसको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कमेंट सबको करता हूं सर। अब उनको मैंने ये कह दिया ना शेयर सही नहीं है, तो उनको सोच लेना चाहिए कि भाई शेयर में कुछ है जिसलिए मैंने आपको मना किया। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर शेयर में एंट्री करने के हमारे इरादे चेंज हो जाए ना, कि तेजी में घुसना नहीं और काम को पहले पता करना है, और सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी। आधे लोग तो इसी वजह से फंसे हैं कि बस वो एंट्री कर रहे हैं दोस्त के कहने पर, भाई फोन कर दिया, भाई वो 4 रुपये बढ़ गया, खरीद ले, 10 रुपये बढ़ सकता है भाई, ये क्या सुनना सर। उसके बाद हम बर्बाद होते जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं सर। तो आज से ध्यान दीजिए सर, हर शेयरों में एंट्री करने की चेष्टा मत बनाइए सर, बिल्कुल भी अपनी चेष्टा एंट्री करने की हर शेयर में मत रखिए, चाहे वो शेयर कितनी तेजी के साथ ऊपर जा रहा हो। बीते दिनों मैंने आपको कहा था कि आईडीपीआई बैंक में नजर रखनी पड़ेगी, जिस तरीके से इसके अंदर प्राइवेट होने की संभावना ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आईडीपीआई बैंक आपको 1 से 1.5 महीने से उतार चढ़ाव करके दिखाएगा और अपने लक्ष्य तक ऊपर तक जाता हुआ दिखाएगा। तो आज उसने भी आपको तेजी के संकेत दिखाए हैं। अब ये तेजी के संकेत आपको 1 से 1.5 महीने तक के इस तरीके से ही दिखाएगा, क्योंकि इसका प्राइवेट का जल्दी से जल्दी होना है, जो भी इसके अंदर प्राइवेट होना, तो इसमें आपको एक बार नजर रखनी पड़ेगी। एक बात और बता दूं, कल भी बताई थी कि ऑयल वाली कंपनियों पर नजर रख लो। आईओसी और बीपीसीएल पे मैं फिर बता रहा हूं, आपको नजर रखनी पड़ेगी। ये एक गहन एनालाइज है जो आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर आपको अपने हिसाब से नजर रखनी पड़ेगी। अब मैं बिल्कुल भी आपको खुल के नहीं बताऊंगा, बस ये बता रहा हूं, इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। एक शेयर मैंने आपको बताया था डीसीबी बैंक, और डीसीबी बैंक में मैंने जब बताया था वो शेयर सर 78-80 रुपए करीब था। वो शेयर को आज देख लो, मैंने कहा दिवाली का शेयर है, और जहां पर आपने 80-85 में लिया हुआ, तो वहां पर अब भी आप अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं सर, पीएनबी धीरे 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 करके 32 से 40 पहुंच गया, किसी को खबर भी नहीं हो रही है, धीरे धीरे पहुंच भी गया वो अपने 40 के लेवल पर, और उससे ऊपर भी जाएगा, ये भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। बात करते हैं सर टीटीएमएल की, जहां टीटीएमएल में मैंने 2-4 दिन पहले आपको निगेटिव वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव वीडियो परसों ही बनाई है, देख लो जाकर। मैंने क्या कहा था, डर जाते हो आप बहुत जल्दी। कोई शेयर की मैंने आपको एक पोजीशन बता दी कि भाई यहाँ पर ये होने वाला है, जिस तरह से आर पावर की बताई थी, ये होगा, वो हो गया, आज भी वही हुआ जो कल बताया था। और टीटीएमएल में वो आज हुआ है जो मैंने परसों बताया था सर,
हुआ ना सर, अपर सर्किट लगाना। मैंने कहा था ये शेयर आपको 100 से 150 के बीच इस तरीके से ही मिलने वाला है, और अभी इसके अंदर वो चीजें तेजी की संकेत नहीं दिखा रही जो इसके अंदर अंदरूनी होनी है। अब खुल के नहीं बताऊंगा, ये बात समझनी आपको पड़ेगी कि इसके अंदर वो तेजी नहीं है जो इसके अंदर एक्चुअल तेजी होनी चाहिए। घाटा काफी कंपनी में AGRDO की इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो TTML में जो आज उजाले मैंने आपको परसों बता दिए थे, फिर भी आपको इसके अंदर भी निवेश करने की मेरे हिसाब से तो संभावना नहीं बनती। बाकी आप अपने हिसाब से आप अपनी एनालाइज करते हो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से फिलहाल अभी TTML में एंट्री नहीं बन रही। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, हाँ ये है कि ये तेजी के संकेत तो आपको दिखा ही रहा है, फिर 2% के फिर नीचे के, इसमें उलझना क्यों? इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, तेल वाली कंपनियों में अभी से बता रहा हूँ नज़र रखना शुरू कर दो, बहुत तेजी में आएंगे सर 1-2 महीने के अंदर अंदर तेल वाली कंपनियाँ। तो शुगर सेक्टर का भी मैंने आपको पहले बता दिया था, इतनी बात भी आपको समझनी पड़ेगी। तो TTML में सर अभी अपने बढ़ते कदमों को रोकना पड़ेगा, और हाँ ये आपको दिलासे दे रहा है थोड़ा 5-7 रुपये बढ़कर, तो ये भी आपको समझना ही पड़ेगा। तो अभी से TTML में थोड़े से आपको अपना दिमाग कम लगाना पड़ेगा। अब ये शेयर कम खराब नहीं है सर, ये शेयर आने वाले बहुत बढ़िया चमत्कारी तौर पर तेजी दिखाएगा, लेकिन वो काफ़ी सालों के बाद होगा। तो इससे पहले हम खुद समझ जाएं कि अभी तो पैसा हमें कमाना ही है, कुछ पैसा हमें अच्छे शेयरों में भी इन्वेस्ट करना आना चाहिए सर। बात करेंगे वेदांता की, और वेदांता पे मेरी दूसरी वीडियो कल आई थी, और कल आते ही उस वीडियो ने तहलका मचा दिया, और आज शेयर आपको सर 34-35 रुपए तक बढ़कर दिखा दिया। मैं आपको एक चीज बताऊं सर कि आज इस शेयर में मैंने भी एंट्री करी थी, और मेरी एंट्री का लेवल था सर 275.80 पैसे, जो मैंने इसके अंदर एंट्री करी थी। थोड़ी गिरावट में एंट्री करी थी, और मुझे लगा कि हाँ ये बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत गहन अध्ययन मैंने कल ही कर ली थी सर। और उसके बाद शेयर ने अपर सर्किट लगा दिया, और मैं सर अपर सर्किट देख के ना चुपचाप बैठ गया था, लेकिन मेरा दिमाग ठनक गया जब इसने दूसरा अपर सर्किट लगाने की चेष्टा दिखाई। तो फिर मैंने इसको आज सर डिलीवरी में उठाया था, लेकिन मैंने इसको आज ही सेल कर दिया। क्यों कर दिया? शेयर ने मुझे सर 33 रुपये बढ़कर, यानी कि जो मैंने बेचा वो 33 रुपये का उसका हिसाब किताब आ रहा था, मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। 33 रुपये बढ़कर जो एक शेयर मुझे दे रहा है, उसकी संभावना आगे जाकर 1000 की हो, लेकिन उसने मुझे एक दिन में 33 रुपये दे दिए ना, यानी कि 33 रुपये बढ़ गया वो मेरे प्राइस से। तो फिर मैंने इसको सेल किया है। वो इसलिए भी किया है सर क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब न्यूज आती है तो बड़ा इफेक्ट वो न्यूज पर डाल देती है। ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेस्ट बनता जा रहा है। अभी ये थोड़ी सी आपको गिरावट भी दिखा सकता है, वो इसलिए दिखाएगा, मैं आगे इसके बारे में आपको समझाऊंगा सर। जिस तरीके से मैंने कल आपको कह दिया था कि इनको 99 साल के लिए जो जमीन पट्टे में चाहिए गुजरात सरकार से चाहिए, और बिजली में कुछ दर जो है रियायती चाहिए, तो उसके लिए भी बातचीत हो रही है। 15 दिनों के अंदर सर भूमि जो है ना, जमीन देखने का काम होएगा, यानी कि अभी बात हो रही है, समझो सर बात हो रही है। लेकिन न्यूज ने आज आपको तेजी के संकेत दिखाई, समझना इस बात को। 15 दिन के अंदर जो जमीन है वो देख ली जाएगी सर, और जमीन जो है सर 400 एकड़ देखी जा रही है, जो इनके कंपनी की तरफ से बताई गई है, और वो बताई गई है कि अहमदाबाद के वो नजदीक हो, ताकि उनको जो भी संसाधन है, जो भी चीजें हैं, वो जल्दी से उनको हो जाए सर। और बिजली में उनको जो भी छूट चाहिए, पानी में जो भी छूट चाहिए, वो कम सरकार जो देगी सर, पॉजिटिव संकेत है। 20 अरब डॉलर ये इस परियोजना में खर्च करेंगे, लेकिन पहली परियोजना जो इनकी है, पहला चरण जो होगा 10 अरब डॉलर का होने वाला है, यानी कि 2 चरणों में काम होगा, यानी कि ये लंबे समय के लिए काम हो गया है। भारत जल्दी ही सेमीकंडक्टर की बनाने का काम शुरू करेगा, और उसके बाद भारत चौथा नंबर हो जाएगा सेमीकंडक्टर में, देश बन जाएगा। तो ये भी आपको एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। बहुत से लोग मुझे कहेंगे सर आपने आज खरीदा और आप इसे 500-1000 में बता रहे हो, तो मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए सर, और वो प्रॉफिट इतना ज्यादा, अगर ये एक अपर सर्किट मारता ना, मैं ना सेल करता, लेकिन वो प्रॉफिट इसने दूसरे अपर सर्किट के दिखाया ना, वहां मुझे लगा कि ये न्यूज से कुछ दिनों में नीचे भी आ सकता है, और ये फिर नीचे जगह बनाएगा, फिर ये शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल तो इसके अंदर जो चीजें होनी थी आज ही हो गई, जो भी चीजें होनी थी इसके अंदर। अब ये थोड़ा सा विराम करेगा, या फिर तेजी के साथ आपको ऊपर जाएगा, फिर आना इसको नीचे ही है। अभी फिलहाल ये आपको समझकर चलना पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, अब इसको मैंने आपको वेदांता को समझाया क्या था, ये तो उसके काम हो गई, क्या क्या चीजें हो रही है सर, आपको भूल गए। कल भी एक बात बताई थी, बीते महीनों में एक सम्मेलन हुआ था जो कल बताया था, उसके अंदर सर
मोदी जी ने सेमीकंडक्टर के व्यापार को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आंका था और काफ़ी अच्छी तरीके से कहा था कि इसके अंदर अच्छी संभावना है और पीएलआई की स्कीम भी इसके अंदर आ सकती है और कहीं ना कहीं इसको ये बहुत अच्छी बढ़ोतरी पर देख रहे हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री उस सेक्टर की बात कर रहा हो जो वो पूरे वर्ल्ड में छाने वाला हो, तो वो सेक्टर तो चलना था ही, उसकी तेजी सर ये आज थी। लेकिन जो सपना मोदी जी का है और उनके घरे राज्य से ये चीज़ें हो रही है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो ये आने वाले दिनों के लिए बेस्ट शेयर बन जाएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये सब चाह रहे थे कि जो मेगा परियोजना है इनकी, मेगा सर नाम सुनना, मेगा मेगा काफ़ी बड़ा परियोजना है, इनको अपने राज्य में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंड में गुजरात जीता और मोदी जी के आह्वान करने पर अब ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यानी कि ये काम जो है ना विश्व स्तर पर हो रहा है और ये आपका शेयर सर 500 से भी ऊपर की छलांग लगाने के लिए कुछ महीनों में तैयार हो रहा है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अभी जो 15 दिन के अंदर ज़मीन इकट्ठी करी जाएगी, पहले चरण में कितना पैसा लगेगा और सारी की सारी संभावना बनने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे और ये 4 से 5 महीने आपको इस तरह ही डोलता हुआ दिखता रहेगा और उसके बाद ये फिर अगले साल से आपको तेजी के संकेत दिखाएगा। जो आज होना था इसके अंदर इतनी ज़्यादा तेजी, क्योंकि 33 में तो सर मैंने सेल किया, उसके बाद भी ऊपर काफ़ी बड़ा था, तो वो आपको एक समझना है कि जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है वो मैंने अपने माइंड से बुक किया है सर, भले ही अब और ऊपर भागे, लेकिन मैंने कहा था ना सर, जो एक दिन में इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो तो उससे बाहर निकलना ही बनता है, चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी हो। लेकिन इसके अंदर मेरा बहुत ही पॉजिटिव व्यू है और वो है सर, देश का 4था नंबर सेमीकंडक्टर में बनना जा रहा है और वेदांता उसके लिए गुजरात से शुरुआत कर चुका है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं तो इसी तौर पर आपको किसी भी बातों में गुमराह नहीं होना है, किसी की भी उड़ती हुई हवाओं में उड़ती बातें, बस उनको अंदरूनी नहीं पता होगा, वो आपको कह देंगे पकड़ लो 1000 का टारगेट 500, वो होगा कब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ सर। कल ही वीडियो बनाई थी और आज आपको इतना ज़्यादा उछाल वेदांता पे मिला। अब वेदांता में करना क्या है, होले होले, यानी कि 100 शेयर चाहिए, पहले 10 खरीदेंगे, फिर 10 वो नीचे जाएंगे, फिर 10 खरीदेंगे, वो फिर नीचे जाएगा, फिर हम 20 खरीदेंगे। अब इसके अंदर ये रणनीति चलेगी, 10 खरीदते ये शेयर आपके ऊपर भागे ना, फिर आपको नहीं खरीदना है, ध्यान रखना। करना क्या है, 10 खरीदना, हमने खरीदे, ये शेयर नीचे गया, फिर हम 10 खरीदेंगे, फिर शेयर नीचे गया, फिर हम 20 खरीदेंगे। इस तरीके से इसके अंदर रणनीति बनेगी और एकदम से हमारे खरीदते ऊपर गया फिर शांत बैठ जाओ, क्योंकि इसको आना है, फिलहाल नीचे ही है, काफ़ी ऊपर बढ़ने के बाद ये नीचे आएगा जरूर, ये आपको समझना है। तो वेदांता एक बेस्ट शेयर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लो सर, मैं आपको बता दूं। बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे कि सारे बैंक बढ़ रहे थे, यस बैंक थोड़ा सा निगेटिव चीजें हमें दिखा रहा था। एक न्यूज निकल कर आ रही है जो दर्शा रही है कि क्या दीर्घकालीन पोर्टफोलियो में जगह बनाने के लिए यस बैंक का शेयर बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके बारे में एक न्यूज़ निकल कर आई है सर। देखो सर, इस न्यूज़ में जो बताया गया है कि इस बैंक ने अच्छे रिटर्न कुछ ही महीनों में दे दिए हैं और ये शेयर आपको 16-17 पे ही सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इनकी जो बैड संपत्ति थी उसके लिए इन्होंने ARC में हस्तांतरण करने का भी जो मन बनाया और जो फंड आने की इनकी एक उम्मीद है, जो निवेश करने जा रहे हैं ये, तो ये एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक में दिखा रहा है सर, मैं आपको बता दूं। ये तो यही न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि अभी इसके अंदर काफ़ी समय लगने वाला है। इन चीज़ों में ही 4 से 5 महीने लग जाएंगे, मैं आपको बता दूं। और उसके बाद इसका जो मैटर है डिश टीवी का है, DHFL से है, कई चीज़ों को ये जो लोन दे चुका उसको वापस लाने का नज़रिया इनका है। और राणा कपूर जी जिस तरह से इस बैंक को बर्बाद कर चुके हैं, उनका केस अभी चल रहा है, एक के और केस चल रहा है, तो इनकी संपत्ति अभी फैली भी हुई है, मतलब इनका जो पैसा गया हुआ है वो उसके आने की उम्मीद है, वो स्टेप बाय स्टेप इस बैंक में आएंगे। फिलहाल जो ARC का इसका मसला है, ये इससे छुटकारा पाना चाह रहा है, लेकिन ये भी चरणों में होगा सर। तो इसके अंदर अभी व्यू मेरा जो है कम शेयरों के साथ बैठने वाला बन रहा है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, कभी भी चक्रों में किसी के नहीं पड़ना है सर, मैं आपको बता दूं। जिस तरह से विजय केडिया कहते हैं ना सर
कि ये तो समुंदर है और इस समुंदर में कोई मस्ती करने आ रहा है, भाई पैर भिगोए वापस चला गया। कोई बीच में जाके मछलियां पकड़ कर बेच कर आ रहा है, कोई उससे भी अंदर जा रहा है, भाई टीम बनाकर भाई मिनरल्स लाएंगे और बेचेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। तो समुंदर तो एक है, विजय केडिया जी का कहना है, बस उसे कमाने के जो तरीके हैं वो अलग अलग है। कुछ लोग खरीदते ही लॉस में बेच देते हैं, तब तो बेच दो, तफरी करने आएंगे। तो ये चीज़ें इसके अंदर नहीं चलेगी, एक संयम बनाकर आपको रखना पड़ेगा। और अभी भी यस बैंक में कम से कम साल से 2 साल लगने वाले हैं। जिस तरीके से मुझे एनालाइज जो मैंने की है, मुझे जो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो इनके जो मसले हैं ना डिश टीवी के, ये सब फैले हुए हैं, ये सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये सारा बैंक ना डूब ही रहा था, आपको तो पता है सर। और डूब क्यों रहा था सर? काफ़ी लोन दे दिया था सर, कोई लोन इसको लूट लिया है, जो वो चक्रों हैं उसे रिपेयर होने में टाइम लगेगा। भले ये आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर इसको आपको लंबे समय के लिए कुछ शेयरों के साथ रुकना संभव अच्छा बनेगा। और ARC में और ये फंड में कितने दिन लगते हैं, इस पे अब ये शेयर आपको चलता हुआ दिखाएगा सर। तो TTML में अभी आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए और इसके अंदर अच्छी संभावना बनती जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर हमारी चमत्कारी तौर पर एक एनालाइज निकलेगी, वो आपको समझ में आएगी। वेदांता पे अभी कुछ दिनों के लिए आपको शेयर इस तरह से ही गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट दिखाकर ये आपको अभी न्यूज बुलवा देगा कि इसने ये काम गुजरात में कर लिया है। तो यानी इसको अगर आपका लॉन्ग टर्म का विषय है ना, ये बहुत ऊपर शेयर जाएगा। बस मैं आपको इतना सा एक बात बता दूं, बस आप सारी बात नहीं खत्म होती। IDPI में दिमाग लगा लो और तेल की कंपनियों में दिमाग लगा लो। DCB बैंक में जिसको प्रॉफिट आ रहा हो, जितने नीचे ले आओ, अपने प्रॉफिट को वो देख सकता है अपने अनुसार, क्योंकि किसी को भी खरीदने बेचने की यहाँ सलाह नहीं है। मैं सिर्फ देखने की नज़रिए बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपनी एनालाइज उन शेयरों में करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ खरीदने के लिए, वो आप एनालाइज करो इस शेयर में कि भाई वेदांता में जो आपको बताया वो सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, यस बैंक में जो है वो सही बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, TTML में जो आपको बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, BPCL हो रहा है, IOC हो गया, IDPI बैंक हो, इनमें आपको सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद अपनी एनालाइज की, उसके बाद जो भी आपको करना है वो आपको अपनी मर्जी से ही करना पड़ेगा सर। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।